नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन गुरु इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि मैथ में मैं आज टॉपिक मिश्रण, जो कि आपकी एसएससी जीडी यूपी पुलिस या एसएससी के अदर एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगा, उसमें इस प्रकार के सवाल आते हैं जिसको हम यहाँ पर भी डिस्क्राइब करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए सवाल पहला क्या है, उस पर जरा आप फोकस करिए। सवाल है कि 10 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल और 16 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। अच्छा बेटा, इस तरह के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि एलिगेशन मेथड लगाना है। अच्छा, एलिगेशन तभी लगता है जब आपकी जो क्वांटिटी है, जो मात्राएं हैं, वो समान होनी चाहिए। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि ये 10 रुपए के हिसाब से, ये 16 रुपए के हिसाब से किस अनुपात में मिला है कि यहाँ पर हम 18 रुपए में बेचे तो बेचने पर उसको 20% आप, यानी दो जगह मुझे क्या दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है, एक जगह मुझे क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है। तो विक्रय मूल्य को कन्वर्ट करना है आपको सबसे पहले सीपी में, और जब सीपी में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपका फाइनली आंसर प्राप्त होगा। तो बेटा इसको देखिए कैसे करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। पहली वाली ये जो रेट है आपका केजी में, ये 10 रुपए था, तो हमने क्या किया बेटा, ऐसे 10 लिख लिया। दूसरी वाला, और इसमें एक 16 रुपए के हिसाब से बिच रहा था, तो 16 वाले को हमने ऐसे लिख लिया। अच्छा बेटा, दो क्वांटिटी थी, दो मात्राएं थी, तो उनको हमने ऐसे बना लिया। अब यहाँ पर तीसरी ये कह रहा है कि 18 रुपए के हिसाब से अगर बेचे तो हमें 20% का लाभ होता है। इसका मतलब हो गया बेटा कि 18 गुणे 100 और बटे 120। ये मैंने क्या किया है कि ये जो तुम्हारा विक्रय मूल्य था 18 रुपए, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है क्रय मूल्य में। क्रय मूल्य का मतलब है कास्ट प्राइस। अगर इसे आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें भैया, तो ये देखिए 0 से आपका 0 कैंसिल, 3 से काटे, 6 से काटोगे 6 तिया 18 और 6 दूनी हो जाएगा 12। इसके बाद 2 से ये कट जाएगा आपका 5 टाइम। तो ओवरऑल आपने देखा कि मेरे पास 3 गुणे 5 बचा है, तो 3 गुणे 5 का मान बेटा होता है 15। कितना होता है? 15। तो हमें पता चल रहा है कि तीनों की जो क्वालिटी का भाव होगा वो आपका इसमें 15% के हिसाब से उसका मिश्रण रहा होगा, जो कि खरीदा गया मिश्रण होगा वो 15 के हिसाब से। अच्छा, इसमें स्टार्टिंग में आपके पास ये रेशियो था, एक था 10, दूसरा था आपका 16। ओवरऑल यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हमें यहां मिल रहा है 15। तो अब देखिए कैसे बनाना है, 10 और 16 हमने ऐसे लिखा, 16 लिखने के बाद बीच में हमने 15 कर लिया। इसके बाद इसका एलिगेशन ऐसे लगा दिया। अब एलिगेशन लगाने का मतलब है कि आपको माइनस की वैल्यू नहीं रखनी है, आपको काय की वैल्यू रखनी है, प्लस की। अगर आप 16 से 15 घटाओगे तो आपका बेटा बच जाएगा कितना, 1। और अगर 10 से आपका 15 माइनस होगा तो 10 से 15 का मतलब है कि माइनस साइन नहीं लेना, तो यानी उल्टा घटेगा। तो 15 से अगर आपका 10 चला गया तो ये आपका बेटा बच जाएगा 5। तो हमसे ये पूछा गया है, क्या पूछा गया, जरा ध्यान से समझिए। ये जो आपका सवाल का आंसर आ गया है, हमसे ये कह रहा था कि 10 किलोग्राम चावल और 16 रुपए प्रति किलोग्राम चावल किस अनुपात में मिलाया जाए। तो मतलब हमें 1:5 के अनुपात में मिलाना है, क्योंकि अगर 18 रुपए के प्रति भाव से बेचे तो हमें 20% का फायदा मिलेगा। तो इसका जो अनुपात का आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 1:5 तुम्हारा 5 हो जाएगा। एक बार फिर समझिए कंसेप्ट को, अगर ना समझ में आया तो एक बार फिर देख लीजिएगा। हमने बेटा क्या किया था, कुछ नहीं किया था। इसको देखिए, हमने ये किया था कि जैसे यहाँ पर आपका 10 रुपए प्रति किलोग्राम था, तो 10 को ऐसे रखा था, दूसरा था बेटा 16 रुपए, और ये जो 18 रुपए दे रहा, जो 18 रुपए दे रहा, वो 18 रुपए में बेचा जा रहा है, तब भी कह रहा है कि मुझे 20% फायदा है। तो भैया खरीदा कितने का है, मतलब कम में खरीदा है, कितने खरीदा है, तो ऐसे लिखेंगे 18 × 100 और बटे हो जाएगा 100 से आपको 20 बनाना, तो 120। 0 से 0 मैंने काटा था, 6 से कट गया 3 बार, 6 से कट गया 2 से, 2 से कट जाएगा ये 5, तो 3 गुणे 5 ओवरऑल आ गया 15। यानी ये आपका 15 निकल के आया। 15 निकलने के बाद ये बीच का मिश्रण है, तो इसको 20 में कन्वर्ट किया। पहले आपका 10 था, फिर इसके बाद 16 था, 16 से 15 गया 1, और 10 से 15 का मतलब 15 से 10 जाएगा 5। तो वो किस अनुपात में रहा होगा, वो रहा होगा आपका 1:5 में। आई होप आप इसको अच्छे समझ पाए होंगे, और ये क्वेश्चन फिक्स है, इसको आप अच्छे से तैयार करिए। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल पे। सवाल क्या, जरा देखिए, थोड़ा सा चेंजमेंट होगा। चेंजमेंट क्या है, ये आपका परसेंटेज लाभ हटा देते हैं,
एक ये वैल्यू हटा देते हैं, यहाँ की वैल्यू एक ये गई, दूसरी वैल्यू ये। अब यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल चेंजमेंट में क्या है कि 25 रुपए प्रति किलोग्राम। अब की बार जो है रेट आपका हो जा रहा है 25 रुपए प्रति किलोग्राम। दूसरा बेटा बन रहा है यहाँ पर 30 रुपए प्रति किलोग्राम। इसके बाद किस अनुपात में मिलाकर इसको 21 रुपए के हिसाब से आपको बेचना है, और बेचने पे बता रहा है कि भैया हमको जो हानि होती है वो कितने परसेंट की होती है, हानि जो होती है 25% की हानि हो, इस पे हमें किस अनुपात में मिलाना चाहिए वस्तु को, ये बता रहा है। एक बार फिर समझिएगा सवाल क्या है। देखिए सवाल ये है कि 25 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल और 30 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल किस अनुपात में मिलाकर अगर हम इसे 21 रुपए में बेचे, 21 रुपए के अनुसार बेचे तो बेचा जाए ताकि उसको 25% की हानि हो। इसका मतलब है पिछले सवाल में आपको लाभ था, यहाँ पर आपका क्या है 25% की हानि। जरा ध्यान से समझिए, अगर इसका स्टार्टिंग रेशियो देखेंगे तो बेटा ये 25 है, ये आपका क्या है 30, तो हमने क्या किया है 25 और 30 लिख लिया। अच्छा ओवरऑल आप देख पा रहे हैं कि मिश्रण के साथ 21 है, तो अगर मिश्रण 21 में बेचने पर 25 की हानि होती है तो जाहिर सी बात है कि चीज ज्यादा में खरीदी गई। अच्छा 21 मल्टीप्लाई 100 और 100 से अगर बेटा आपका 25 चला जाएगा तो बचेगा 75, इसको काट लीजिए। देखिए 25 से काटोगे 3 बार, 25 चक्कू 100, यानी 25 यहाँ होता है 75 और 25 चक्कू होता है 100। अब 3 से ये काटोगे तो ये बेटा जाएगा 7 बार। अब 7 गुणे 4 आना है, तो 7 गुणे 4 हो जाएगा 28, तो इसका मतलब ये है 25, ये है 30 और यहाँ बनेगा 28। इसका फिर एलिगेशन लगाएंगे, 30 से 28 जाएगा 2 और 25 से 28 जाएगा 3। तो इसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि ये कितने में हानि दे, 25% की हानि दे, तो इसका मतलब है कि ये 2:3 के अनुपात में मिलाया जाए, जिससे वस्तु की कीमत में आपको 25% की क्या हो जाएगी हानि। एक बार फिर समझिए, 25 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल और 30 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपए के प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि 25% की हानि हो। अब की बार क्या है, पिछली बार सवाल में लाभ था, अब की बार आपका आ गया है हानि। तो मैंने बेटा क्या किया, कुछ नहीं किया। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये 25 था, ये 30 था और ओवरऑल मिश्रण को 21 में बेचता है 25 की हानि, तो मतलब खरीदा कितने में गया, ज्यादा में खरीदा गया। 21 × 100/75 काट लिया, 25 × 100 25 दिया 75, 3 से काटा 7 × 21, 7 × 4 7 × 28। तो हमें पता चल रहा है कि मिश्रण का जो मान आया बेटा, मिश्रण 28 आया है। पहले वाले का 25 था, दूसरे वाले का 30 था, तो 30 से 28 जाएगा 2, 25 से 28 मतलब 28 से 25 तो आपका 3। तो वो किस अनुपात में मिलाया जाएगा, तो वो मिलाया जाएगा 2:3 में मिलाया जाएगा। हाँ तो बेटा ये देखिए अगला सवाल, अगला या टाइप कह सकते हो, 12 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल और 18 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए ताकि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो बिल्कुल इसी, इसमें तो आपको लाभ भी नहीं देना है, लाभ तो सीधे सीधे आपको रखना है। पहला रेशियो आपके पास दिया 12 है, दूसरा आपका 18 है, ओवरऑल मिश्रण जो आ रहा है वो आपका आ रहा है 15। तो इसमें एलिगेशन लगाएंगे, एलिगेशन कटाएंगे, 18 से 15 गया है 3 और 15 से 12 जाएगा तो भी आपका कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि किस अनुपात में मिलाया गया होगा, तो ये मिलाया गया होगा आपका ओनली 1:1 में, ये उत्तर होगा। एक बार फिर समझिए ध्यान से, 12 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल और 18 रुपए प्रति किलोग्राम चावल किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो देखिए पहली जो डिजिट दी जा रही है उसको हमने क्या किया है, ऊपर ऐसे रख लिया है, दूसरी डिजिट है 18 उसको भी रख लिया है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 15 रुपए ओवरऑल मिश्रण बनना था तो 15 बीच में रखा है। अब 18 से 15 जाएगा 3, 15 से आपका 12 जाएगा 3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो 1:1, यानी यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि ये 1:1 में आपका क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसका आंसर प्राप्त होगा। अब इसी प्रकार थोड़ा सा एक और सवाल जिसका मैं डिलीट कर दूं, आई होप इसको आप समझ पाए होंगे। अब यहाँ पर थोड़ी डिजिट चेंज करते हैं, इसको हटा देते हैं, ये हटा देते हैं और इसके बाद ये हटा देते हैं। अब इसमें देखिए डिजिट इस प्रकार से आए, जैसे आपको यहाँ स्टार्टिंग में कह दे 25 रुपए में और इधर कह दे आपका 20 और ओवरऑल कह दे आपका कितना भैया 22। सेम सवाल है, मिश्रण का क्रय मूल्य 22 रुपए। अब इसमें देखिए बेटा क्या करना है आपको, ध्यान से समझिएगा कि 25 रुपए किलोग्राम का चावल और 20 रुपए किलोग्राम का चावल किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 22 रुपए हो जाए। तो सेम सवाल है
मिश्रण हो जाता है भैया 22, पहले था 25 और 20, 20 और 22 25, अब 20 से 22 का अंतर 2 हो जाएगा, 25 22 का अंतर हो जाएगा 3। तो इसे किस अनुपात में बेचे कि हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। तो यानी हमें टोटल जो प्राप्त हो रहा था मिश्रण वो 22 प्राप्त हो रहा था, ऊपर आपका बेटा कितना करना था 25, 25 इधर का अंतर किया 2, इधर का अंतर किया 3, तो वो किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी वो 2:3 में मिलाया जाए। हाँ तो बेटा ये देखिए कुल मिश्रण 120 केजी है, इसमें ए और बी का अनुपात है 2:3। ए वस्तु को कितना बढ़ाया जाए कि नया अनुपात 3:2 हो जाए। तो देखो बेटा क्या करना है कि यहाँ पर हम सबसे पहले डिवाइड कर लें कि ए और बी के साथ कितनी कितनी मात्रा रही है। तो अगर यहाँ रेशियो आप देखोगे 3:2, तो 3:2 का कुल योग हो गया 5, और ये 5 यूनिट का मान क्वेश्चन में हो गया बेटा 120 के बराबर। अगर 120 के बराबर 5 है तो एक बराबर निकालोगे 5 दूनी 10, 5 चौको 20, यानी एक यूनिट का मान जो बनेगा वो 24 आ जाएगा। तो अब देखिए 24 दूना 48, तो ये ए हो गया, और 24 तिया 72, यानी ये आपका हो जाएगा बी। यानी ये पता चल रहा है कि स्टार्टिंग में 120 केजी के मिश्रण में ए के पास 48 ग्राम हिस्सा था और बी के पास 72 ग्राम हिस्सा था। अब हमें मात्रा किसकी बढ़ानी है, मात्रा बढ़ानी है ए की, और बी तो कांस्टेंट है, बी में तो कुछ करना नहीं, क्योंकि रेशियो जो नया आ रहा है वो आ रहा है आपका 3:2। तो देखिए बेटा कुछ नहीं करना है, 48 तो आपका ऐसे ही रहा, प्लस हमने x कर दिया। मान लिया कि मैंने उसकी मात्रा जो बढ़ाई वो x बढ़ाई, और आपका 72 बटे में आया, अनुपात हो जा रहा 3, ये हो जाएगा 2। इसको अगर काटोगे तो 36 दूना 72 होता है, 48 प्लस x बराबर 36 गुणे हो जाएगा 3, 6 तिया 18, 3 त्रिका 9, 110, 36 तिया 108, यानी 48 प्लस x बराबर 108 आएगा। अगर घटा लोगे तो x का मान बेटा 108 माइनस 48, यानी बचेगा 60 ग्राम। यानी ए की मात्रा जो है वो कितनी बढ़ाई जाए, यानी 60 ग्राम ए की मात्रा बढ़ाई जाए, तो अनुपात जो होगा आपका 3:2 प्राप्त होगा। एक बार और समझिए सही से, कुल मिश्रण 120 ग्राम है, ए और बी के अनुपात 2:3 है। कह रहा ए को कितना मात्रा बढ़ाएं कि नया अनुपात 3:2 हो जाए। तो हमने बेटा कुछ नहीं किया कि सबसे पहले ए और बी में ये देखा कि कौन कितने ग्राम का है, तो हमने ये देखा कि टोटल 3 2 5 यूनिट है, 120 बता रहा था, 5 बराबर 120, तो 1 बराबर आ गया 24। ए यहाँ हो जाएगा 48, बी हो जाएगा यहाँ 72। कैसे आया, 24 गुणे 2 तो 48, और 24 गुणे 3 तो 72। अब बढ़ाना जिसको या घटाना है उसी में करना है। तो 48 में मान लिया हमने x केजी बढ़ाना है, अच्छा 72 नीचे आएगा, और रेशियो जो हो रहा है तो 3:2, 2 से हमने 72 काटा तो 36 आ गया। अब 36 ये उधर गुणे में जाएगा, तो 36 तिया 108, इधर 48 प्लस x, 48 उधर भेज देंगे तो 108 से 48 दिया बचेगा 60, यानी ए भाई साहब को 60 केजी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। अब हाँ तो बेटा देखिए अगला सवाल ये है कि कुल मिश्रण आपके पास 72 केजी है, ए और बी दो लोग हैं जिनका अनुपात 7:5 है। ए वस्तु में कितनी मात्रा कम मिलाई जाए कि उसका नया जो रेशियो है वो 7:6 हो जाए। फिर वही काम कि ये हम देखें कि ए और बी के पास कितना हिस्सा है, तो यहाँ 7 यहाँ 5, 7 5 मिलके हो गया 12, 12 बराबर 72, तो 5 6 72, यानी 1 यूनिट का मान आ गया 6 केजी। अब अगर ये ए है और ये बी है, इसमें ये है 7, तो 7 6 ये 42 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 5 30। तो स्टार्टिंग में उनके पास चावल, एक के पास 42 होगा, एक के पास 30 होगा, 42 30 मिलके 72। अब इसे हमें कम करना है, बस तो ए में कितनी मात्रा कम की जाए, तो मान लेते हैं कि x कम किया जाए, तो 42 माइनस x बटे हो जाएगा 30 बराबर। अब आपका अनुपात जो हो रहा है वो बेटा 7:6, 6 से काट लो 6 5 30, इसका त्रियक गुणा करा लेंगे तो 42 माइनस x बराबर 7 35, माइनस x बराबर आ गया 35 माइनस 42, तो 42 माइनस ये हो जाएगा माइनस का 7, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x का मान आ जाएगा 7 केजी। यानी उसमें a को कितना कम करना है, तो a को बेटा 7 केजी कम करना रहेगा, जिससे इसका अनुपात जो बन जाएगा
वो 6 मतलब सॉरी 7:6 प्राप्त आपको हो जाएगा। एक बार फिर सवाल की हुलिया समझिएगा। सवाल क्या है कि कुल मिश्रण 72 केजी है, ए और बी का अनुपात 7:5 है। ए वस्तु में कितनी मात्रा कम मिलाई जाए कि नया अनुपात 7:6 हो जाए। तो हमने बेटा क्या किया है कि यहाँ टोटल आपका 7 5 12, ये तो 12 क्वेश्चन में 72, तो 12 बराबर 72, तो 1 बराबर 6 यूनिट। अब अगर एक ही मात्रा बनाओगे तो 7 6 42 होगा, 6 पंचे 30, यानी ए के पास 42 केजी होगा, बी के पास 30। अब कह रहा है इसमें कितनी मात्रा कम करें, तो मान लेते हैं कि x मात्रा जो है हमने कम कर दी, तो x 42 - x बटे 30 और इधर हो गया 7 बटे 6, 6 से काटो 6 पंचे 30, 7 गुणे 5 7 गुना 35, 42 - x बराबर 35, तो -x बराबर 35 - 42, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर बेटा आपका कितना आ जा रहा है 7 आ जा रहा, और यही सवाल का आंसर होगा। हाँ तो बेटा अगला सवाल है, क्या सवाल है देखिए ध्यान से समझिएगा। 35 लीटर के द्रव में से 3 लीटर निकालकर उतना ही पानी डाला गया, पुनः मिश्रण में से 3 लीटर निकालकर उतना ही पानी डाला गया और यह क्रिया 4 बार की गई। ध्यान रखना है, ये प्रक्रिया या क्रिया 4 बार की गई, तो अंत में बर्तन में कितना शुद्ध द्रव रह जाएगा, ये आपसे पूछा है। तो बेटा देखिए जनरली आपको कुछ नहीं करना है, इसमें मोटा सा सूत्र बता रहा हूँ। शुद्ध मात्रा निकालने के लिए x बाहर करना है, x - y करना बटे x होल पावर n। अच्छा इसमें है क्या क्या उसको समझ लो। x बराबर जो होता है स्टार्टिंग का द्रव 35, अच्छा जो निकाला गया होता है वो 22, n जो प्रक्रिया 4 बार करते हैं, बस इस सूत्र में आपको ये वैल्यू रखनी, पुट करनी, उत्तर आएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये 35 है और 35 से आपने 3 घटा दिया, नीचे भी आपका 35 बचेगा, ऊपर पावर n का मान आ गया 4। फिर एक बार समझिएगा, 35 लीटर के द्रव में तो ये x का मान हो गया, 3 लीटर निकाला गया तो ये y का मान हो गया, उतना ही पानी डाला गया, पुनः मिश्रण में से 3 लीटर निकालकर उतना पानी डाला गया और ये प्रक्रिया लगभग 4 बार की गई, तो प्रक्रिया 4 नंबर ऑफ n हो गया 4। तो आपको शुद्ध लगाना है और ये शब्द लिखा है कि शुद्ध कितना रह जाएगा, शुद्ध के लिए क्या करना है x * x - y बटे x पावर n, तो ये 35 - 3 बटे आपका हो जाएगा 35। अब यहाँ इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो 35 गुणे आ गया 32 और बटे हो जाएगा 35 और होल पावर हो जाएगी 4, तो ये आ जाएगा 35 गुणे 32 की पावर हो गई 4 और नीचे हो जाएगा 35 की पावर 4। 35 से ये 35 काट दो तो 3 बचेगा, 32 की पावर होगी 4 और नीचे हो जाएगा बेटा 35 की पावर 3। ये आपका आंसर होगा, इतना लीटर जो शुद्ध द्रव है वो आपको प्राप्त होगा। और अगर चाहें तो इसको 32 को और 4 को सोल्व कर लीजिए, 35 को 3 भाग कर लीजिए, तो आपको पॉइंट में भी मिल जाएगा। अगर यहीं आप छोड़ते हैं तो आंसर आपका एग्जैक्ट ये क्लियर होता है। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब ऐसे सवाल को अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ वैल्यू चेंज करके कई सारे सवाल बना सकते हैं कि ये प्रक्रिया 3 बार की गई, ये प्रक्रिया 2 बार की गई, तो सारे सवाल इसी कंसेप्ट पे लग जाएंगे। थैंक यू।